सलाम नमस्कार, मैं अनम जाहिद और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी टीम उतर चुकी है और किन मुद्दों को लेकर वो उतरी है ये आपको मोहम्मद जैब बताएंगे। बिल्कुल स्वागत है आपका 24 तक न्यूज में। आज का जो मुद्दा है वो मदरसा आधुनिकीकरण का है। अक्टूबर तक जो है अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि रिपोर्ट सर्वे का पहुंचाया जाए। अब ये देखना होगा कि मुस्लिम क्या सोचते हैं इस आधुनिकीकरण को लेकर। इस पर हम बात करेंगे डायरेक्ट जनता से, इसीलिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो अनम जाहिद हैं। लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मदरसा आधुनिकीकरण पर उनके क्या विचार है और उस पर वो क्या सोचते हैं। तो आइए हमारे साथ, हम आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट कुछ सवाल है हमारे पास, बहुत ही इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहा है सवाल। अच्छा, आप रिकॉर्ड करेंगे? जी रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए अच्छा, कैमरा चल रहा है। मेरा सवाल ये है, क्या सवाल है आपका, आप पूछ लीजिए। मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने सर्वे करने को कहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? वो तो सही है। सही है, हाँ बिल्कुल, सर्वे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आइए आप कभी आके देख लीजिए मदरसे में क्या है। सर्वे कई बार हो चुका, पहली बार नहीं है। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम भी सर्वे हुआ था, अच्छा, मदरसों का, मस्जिदों का भी हुआ था, लेकिन आज तक कोई इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, कुछ जब लोग चाहे- कह रहे हैं कि इससे आतंकवाद से सेफ करने के लिए सर्वे ये किया जाएगा। तो आतंकवाद यानी मदरसे में ही पल रहा है, नहीं, उनका कहना यही है। हाँ बिल्कुल यही कहना है। तो कहना है तो जो है आकर सर्वे करें, और आज नहीं बहुत बार सर्वे किया गया, पहली बार नहीं है कि आ रहे हैं सर्वे कर रहे हैं, और हमेशा इनके लोग भी मदरसे में भी आते रहते हैं, पहली बार नहीं है। ये तो एक बस ऐसे ही एक पॉलिटिक्स के लिए जो है कि सर्वे किया जाएगा, ये किया जाएगा, नहीं तो होता रहता है सर्वे मदरसे में। वो आप एक सवाल पूछ रही थी पढ़ाई को अच्छा, लेकर। मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है, जो स्कूल कॉलेजों में शिक्षा दी जाती है, क्या सेम वही शिक्षा मदरसों में भी दी जाती है? जी नहीं, वो शिक्षा नहीं, हम लोग के अरबिक होता है। हाँ। और स्कूल में तो अरबिक तो है नहीं। हाँ। हम लोग अरबिक पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ जैसे जनरल नॉलेज है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन कोई एकदम सेम वो चीज़ नहीं है। सेम नहीं? मेरा एक सवाल आपसे है, ये है कि ये इतने बड़े बड़े मदरसे चलते हैं, जो सवाल लोग पूछते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। इतने बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, ये फंडिंग कहाँ से आता है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। अब आपका क्या जवाब है? मदरसे की फंडिंग जैसे मतलब गांव सब लोग, जैसे मान लीजिए हम हैं, ये हैं सारे लोग, तो सब लोग 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10-5 देते हैं और उसी से चलता है मदरसा। आप देखते होंगे हमेशा हमारे बहुत सारे लोग हर जगह चंदा करते हैं, जैसे खास तौर से रमज़ान में चंदा होता है, तो उसी के जरिए, चंदे के जरिए हम लोग का मदरसा चलता है। कोई फंडिंग नहीं है, और फंडिंग अगर होती तो आज तक सरकार जो है हम लोग को इस तरह से छोड़ती नहीं कि भाई फंडिंग हो रही है, चलो वही है, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, हर जगह हम लोग का चंदा होता है। जुबैर, अच्छा, आपको ये नहीं लगता जुबैर और खालिद की सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है सरकार में? देखिए, टारगेट का मतलब ये है कि अब किसी को टारगेट कर रहे हैं, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग शुरू से जैसे चलते आ रहे हैं, अब भी वैसे ही चल रहे हैं, जैसे पहले जी रहे थे अब भी वैसे ही जी रहे हैं, वैसे ही अभी मदरसा जैसे पहले चल रहा था अब भी चल तो रहा है। ऐसे धमकियों से आप लोग नहीं डर रहे हैं? कोई क्या धमकी, क्या है इसमें? कोई धमकी बात नहीं है। सरकार है, गवर्नमेंट उनकी है। अब चाह रहे हैं सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट है, हम लोग हमेशा संतुष्ट रहे कोई हैं, प्रॉब्लम नहीं लेकिन है? ये है कि एक टारगेट करना होता है, कि जो टारगेट किया जा रहा है मदरसों का ही हम जांच कराएंगे। मदरसा, उसके अलावा- मस्जिद, इसके अलावा सिर्फ मदरसों का ही जांच कराएंगे, ये चीज़ सही नहीं है। आप हर चीज़ का जांच कराइए, सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ मदरसा ही तो है नहीं, आपके कॉलेजेस हैं। जी क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? RSS के स्कूल चलते हैं, हाँ। उनकी भी जांच करा लीजिए। मैं खुद क्लास 8 तक मदरसे से पढ़ा हूँ। अच्छा, आप भी पढ़े हैं मदरसे मैं से? मदरसे से पढ़ा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। और तो उसके तो बाद बढ़िया है। मैंने सेंट जॉन्स से इंटर किया है, फिर बीटेक इंजीनियरिंग किया है, एमटेक किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी PhD भी कर रहा हूँ। तो मैं दोनों फील्ड से हूँ। अच्छा, और मैं कहता हूँ कोई भी हाँ। स्कूलिंग का मतलब सिस्टम उठाइए, अरबी मीडियम से भी है, इंग्लिश मीडियम से दोनों भी है? मीडियम से हूँ। आपके मदरसा हिसाब से और- मदरसे में अच्छी शिक्षा दी जाती है? बहुत बेहतरीन दी जाती है, मैं आपके सामने उसका एग्जाम्पल खड़ा हूँ। और मैं कह रहा हूँ, आप पूरे 100 साल में कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, जितना मदरसों ने इस देश को दिया है किसी और ने नहीं दिया है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई को लेकर हो, चाहे सोशल रिफॉर्मेशन को लेकर के हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने को लेकर के हो। दिल्ली में लाखों लोगों का इज्तिमा हुआ, इकट्ठा हुआ, गैदरिंग हुए, और वहाँ पर बाकायदा आतंकवाद के खिलाफ बोला गया। क्या किसी ने कभी लाखों लोग इकट्ठा होकर बोले हैं? और आप कहते हैं कि भाई मदरसों से आतंकवाद निकलता है। मैं पूछा हूँ, स्वामी असीमानंद कहाँ से निकला है?
ये जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है वो कहाँ से निकले हैं, ये किस मदरसे से पढ़े हुए हैं, आप मुझे बता दीजिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो नाम आते रहते हैं वो कहाँ से निकले हैं, वो बता दीजिए आप। तो देखिए, मैं जांच कराने में कोई फर्क नहीं है, सरकार का काम है, उनका काम है सब कुछ देखना, सिक्योरिटी देखना। वो आएंगे, देखें, मदरसे में जो पड़ा है वो देख लें। तो इस बात से आप कितने संतुष्ट हैं कि आतंकवाद से सेफ करने के लिए मदरसों का जो सर्वे किसी आतंकवाद से सेफ करने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये सरकार का काम है कि चीजों को जांच पड़ताल करते रहना, और हम लोग उसके लिए तैयार हैं एज ए सिटीजन के लिए। फंडिंग का भी सवाल उठने लगा है, फंडिंग और जमीन का भी सवाल उठने लगा है, ये दोनों सवाल एक साथ। फंडिंग अक्टूबर तक सर्वे का रिपोर्ट भी मांगा गया। मैं बता रहा हूँ, आपको मालूम है कि जो है भारतीय मुसलमान, दुनिया के मुसलमान ज़कात निकालते हैं, आपको पता है 2.5%। वो ज़कात का पैसा कहाँ जाता है, हम मदरसों में देते हैं, गरीब लोगों को देते हैं, उसी से गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सीधी बात है भाई। अभी तक तो ये वर्ग विशेष को टारगेट करना ऐसा तो नहीं लग रहा आपके हिसाब से, जहन में आपका ऐसा चल रहा ये तो वो बताएंगे कि टारगेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं, आपको लग रहा है कि टारगेट क्या होता है भाई, मेरे घर में अगर जांच करने आए, हाँ भाई मेरा घर खुला है, जांच करके जाइए, कर रहे हैं। ये तो आपको भी लग रहा होगा ना। क्या नाम क्या? मेरा नाम है अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार जी हमारे साथ मौजूद है। मैं ऐसे ही घूम के लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों से सवाल पूछेंगे, क्यों अनम? बिल्कुल, और लोगों से बात करेंगे और उनकी क्या सोच है, उनके क्या विचार है इस पे, ये भी जानने की कोशिश। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको दूसरी ओर, और क्योंकि यहाँ पर जो बात शिक्षा दिया जाता धार्मिक है। शिक्षा, अच्छा, शिक्षा दिया जाता है, कैसी शिक्षा दी जाती है? धार्मिक शिक्षा है, और इधर मतलब हिंदी, उर्दू। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जो कॉलेज में शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा मदरसों में नहीं दी जाती। नहीं, पहले हम लोग धार्मिक देते हैं, हाँ। जैसे कलाम पाक है, और उसके साथ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश ये भी चलाते हैं। मतलब ये मदरसा जो है वो धार्मिक एक देखा जाए संस्था है, जहाँ से धर्म जो है वो पढ़ाया जाता है ना? बिल्कुल, ये धार्मिक में पढ़ाया जाता है। ये यहाँ पे कुछ जगहों पे बालकों को पढ़ाया जाता है संस्कृत, उसी तरीके से भी है। अच्छा, मतलब इसी तरीके से भाई, जैसे रामायण वगैरह जो पंडित लोग पढ़ते हैं वही चीज तो उसमें बताया जाता है, वही चीज वो भी है, कोई और अलग है नहीं उसमें। खैर, ये कहा जाता है कि मदरसों से ज्यादातर यही बात वायरल होती है और यही निकल कर आता है। लोग कहते हैं कि मदरसों से जो है वह आतंकवादी बन के निकलते हैं, उससे सुरक्षित करने के लिए ये सर्वे योगी जी करवा रहे हैं। नहीं, गलत। अगर आप कर रहे हैं तो आप भी आतंकवाद हैं, हम करेंगे तो हम भी आतंकवाद हैं। तो सभी को, सारे समाज को अगर इसमें ले रहे हैं तो ये गलत है। अगर एक समुदाय को अगर ले रहे हैं तो, एक समुदाय को ले रहे हैं तो गलत है। अगर कोई बंदा गलत कर रहा है किसी भी उस पे जा करके, तो वो तो अलग बात है। वो उसने क्या, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो चल रहा है ट्रेंडिंग में कि सरकार कह रही सर्वे होना चाहिए मदरसों के, ताकि आतंकवाद से सुरक्षित कर दिया जाए मदरसों को। मदरसे में कोई आतंकवाद थोड़ी सिखाया जाता है। वहाँ पे जो दीन के और कुरान है ये सब सिखाया जाता है। इसलिए जब बच्चा मदरसा जाता है तो वहाँ कुरान पढ़ता है, वही कुरान वो नमाज में पढ़ता है। और जो बच्चा कुरान पढ़ेगा तो वो आतंकवाद कहाँ से हो जाएगा वो। तो ये सर्वे जो योगी जी करना चाहते हैं करना चाहिए? नहीं, योगी जी जो सर्वे करना चाहते हैं आपके हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर्वे तो सब में होना चाहिए, हर धर्म में कोई दिक्कत नहीं। आपके हिसाब से सर्वे होना बिल्कुल होना चाहिए। अगर जो गलत है वो गलत, जो गलत है वो गलत होगा। बिल्कुल। सरकार के फैसले से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, फैसले के साथ संतुष्ट है। देखिए, साफ यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है, साफ जो बातें निकल कर आ रही हैं वो आप सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं निगेटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब सरकार के हित की भी बात की सहमति जनता दे रही है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। अगर आपको सर्वे करना ही है तो सभी का कीजिए, सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके ना किया जाए, ये लोगों का भी कहना है। लेकिन अब देखना यह है कि सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ साथ काम कर रही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको अपनी राय देनी है कि आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से सर्वे होना चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे 24 तक न्यूज़।